हेलो दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे कि पूरी कंप्लीट एनिमल के बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में और कंप्लीट वेटनरी साइंसेस के बारे में कि एनिमल्स को कौन सा हम फॉडर खिलाते हैं, कौन सा जो है वो डिफरेंट टाइप्स का हम जो है वो घास डालते हैं और तूड़ी हो गई और सब इनके बॉडी पार्ट्स में इनके हैबिट्स के बारे में। सो लेट्स गो। दोस्तों, ये मज़ल है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये नोस्ट्रिल्स है, ठीक है, ये नोस्ट्रिल्स है। ये फोरहेड आ गया, ठीक है, ये आईज़ आ गई और ये पोल रीजन आ गया, ठीक है। ये हॉर्न्स आ गई, ये नेक आ गई, ये दोस्तों विदर पार्ट आ गया, ठीक है। और इसके यहाँ पर लेटरल साइड में कैरोप्स रीजन होता है, ये वाला। ये बैक आ गई इसकी, ठीक है। अब बैक का जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं लॉइन। और यहाँ पर क्या होता है, हर्ट गर्थ, जहाँ पर हर्ट जो है वो सिचुएटेड होता है इसके अंदर। यहाँ पर हुक बोन आ गई, ठीक है, इसके। और ये पार्ट इसको बोलते हैं थरल पार्ट हो गया ये, ठीक है। अब इसके नीचे ये होता है फ्लैंक्स, ठीक है। ये पार्ट जो है वो फ्लैंक आ गया पूरा, ये वाला। यहाँ पर ये टेल आ गई, ठीक है। यहाँ पर हम पल्सेशन रेट, जो हार्ट रेट काउंट करते हैं, ठीक है। और ये एनल पार्ट आ गया, ठीक है, जहाँ से एक्सक्रीटा वेस्ट आउट निकलता है, ठीक है। ये टेल आ गई, टेल का ये स्विच पार्ट हो गया। और यहाँ पर पिन बोन भी होती है, ठीक है। और एक और जनरल बात की, जो ये लेग्स है, ये हमेशा जो लात मारेगी गाय वो साइडवेज मारेगी, पीछे नहीं मारेगी। हॉर्स जो है वो पीछे लात मारता है। ये दोस्तों मेमरी वेन्स है, यहाँ पर ये जो है वो मेमरी ग्लैंड्स की वेन्स आती है। यहाँ से मिल्क जो है वो सिक्रीट होकर और यहाँ पर अडर और टीट्स में आता है, ठीक है। और गाइस ये देख सकते हो आप कि यहाँ पर मतलब इसका जब दूध बनता है तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ब्लड सर्कुलेशन की नीड होती है। दूध जो है वो बहुत मुश्किल से आता है, ठीक है। यहाँ पर मेमरी वेन्स होती है सारी, ठीक है। ये अडर आ गए, टीट्स आ गए, ठीक है। और अब मिल्किंग प्रोसीजर, यानी कि मिल्किंग कौन से टाइप्स से होती है। तो गाइज ये देखो, अब ऐसे करेंगे, ठीक है, पूरा मतलब फुल हैंड लेंगे तो ये फुल हैंड मिल्किंग, दिस इज़ द बेस्ट मिल्किंग इन वर्ल्ड, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेस्टाइटिस प्रॉब्लम नहीं होगी। जो गाय के टीट्स है वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे, आप पूरे लॉन्ग टाइम तक मिल्किंग कर सकते हो। इसके बाद आता है नकलिंग, यानी कि ये जो नकल्स होते हैं यहाँ से जोर लगता है और ये स्लाइड होंगे, मतलब टीट्स पे स्लाइड होंगे, ऐसे देख सकते हो आप, ठीक है। ये ऐसे स्लाइड, ऐसे, ठीक है। तो ये जो होता है वो नकलिंग होता है। ये फोर हैंड होता है, ठीक है। और थर्ड जो था वो मतलब ऐसे हम निकालते हैं कि ये ऐसे पकड़ा, ठीक है, इसको और ऐसे स्लाइड किया, यानी कि मिडल फिंगर और थंब, यानी कि फिंगर्स से हम दूध निकालते हैं, ये वाला, ठीक है। ये भी अच्छा कोई ज़्यादा प्रोसीजर नहीं है। ये ज़्यादातर हम गोट्स के लिए, शीप्स के लिए यूज़ करते हैं फिंगर्स का, ठीक है। और फुल हैंड ये आ गया, ये आप देख सकते हो, ये आ गया फुल हैंड, ठीक है। अब हम इसके सारे जॉइंट्स करेंगे, ठीक है। तो ये जो आ गया, ये स्कल आ गया, ठीक है। ये आ गया एटलस जॉइंट, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रास का होता है। उसके बाद ये सर्वाइकल वर्टिब्रास आ गए सारे, ठीक है। उसके बाद ये थोरेरिस वर्टिब्रास आ गए, ये आप देख सकते हो, फील कर सकते हो इनको, ठीक है। ये आ गए लंबर वर्टिब्रास,
ठीक है। उसके बाद ये आ गए सेक्रल, ठीक है, और लास्ट में कोक्सीजियल वर्टेब्राज होता है। और यहाँ पर ये इजियम जो लास्ट वर्टेब्राज आता है वो इसके नीचे होता है, ठीक है। यहाँ पर ये होता है, इसके अंदर यहाँ पर होता है हिप जॉइंट। अब ये दोस्तों फीमर है, ठीक है। ये जो बोन है ये स्टाइफल जॉइंट होता है, ठीक है। ये स्टाइफल जॉइंट बोलते हैं। पीछे वाला जो हाइंड लिम्स का पार्ट होता है, ये आ गई टार्सल बोन्स, ठीक है, पीछे वाली। ये आ गया टार्सल जॉइंट, ठीक है। यहाँ पर स्टाइफल जॉइंट था। ये आ गए मेटाटार्सल्स, ठीक है। ये वही फेलेंजिस आ गए, फैटलॉक, पास्टर्न, कॉफिन, ये हूफ्स आ गए, ये ड्यूक्लास आ गया। ये है फीमर, ठीक है। ये टीबिया एंड फ्यूबुला पीछे वाले, आगे वाले होते हैं रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। ये स्कैपुला आ गई, ये ह्यूमरस आ गई, ठीक है। ये नी जॉइंट आ गया। आगे जाके फिर ये आ गई मेटाकार्पल्स, ठीक है। उसके बाद में ये वही फैटलॉक, पेस्टर्न, कॉफिन और ये ड्यूक्लास आ गए। ये दोस्तों रिब्स आ गई, ये आप देख सकते हो। इसका तो थोड़ा सा फैट है तो ये नहीं दिखेगी। जो गाय बिल्कुल फैट नहीं है उसके क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर रिब्स होती है, ठीक है, इंटरकोस्टल रिब्स। सो दोस्तों एक बात मैं आपको ये और बताना चाह रहा हूँ कि गाय के अगर यहाँ पर पूरा ये वेट है, ठीक है, इस पे जो है वो सलाइवा पूरा आया हुआ है, ठीक है, आप हाथ लगा के देख सकते हो, ठीक है, ठीक है, आप इस पे भी देख सकते हो, ठीक है। अगर ये जो इसका मज़ल है ये पूरा वेट है, गीला है, तो यह स्वस्थ है, ठीक है। और यह अगर जो है वो जिसको उवाली बोल सकते हो, वो खाने के बाद अगर वो अपने माउथ को च्यूइंग कर रहा है, चबा रहा है, तो इसका मतलब यह जो है वो बिल्कुल सही है, मतलब ये गाय बिल्कुल सही है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर यहाँ पर जो है वो ये नहीं सवार रहा, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर पेट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वो देखो, ठीक है, ये पूरा जो है वो च्यूइंग कर रहा है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ कि जो पालमपुर से सर आए थे, अभी हमें पढ़ा रहे थे, ठीक है, वीरेंद्र पाठक सर, ठीक है, उन्होंने भी यह बात कही थी कि ज़्यादातर जो है वो 90% कम्युनिकेशन स्किल्स ही काम आती है कि कैसे क्लाइंट को हैंडल करना है, कैसे अपना जो है वो उस अपनी बातों से एग्रेस करना है कि जो अपना जो कस्टमर है, जैसे मान लो डॉग है, काऊ है, वो हमारे पास ही लेके आए, यानी कि उसको हमने सेटिस्फाई करना है। तो दोस्तों यह जो है वो सारा जो है वो फील है। आप प्रैक्टिकल ज्ञान यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकल ज्ञान आप ज़्यादा से ज़्यादा ले, थ्योरेटिकल भी ज़रूरी है पर ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल करें, क्योंकि अपनी बुक्स में ऐसे लिखा होगा कि गाय को हैंडल कैसे करें, रोप लें, उसको ऐसे करें, टाइट करें, ये करें, वो करें, ठीक है, वो आपको आता होगा। अगर आपको हैंडल करना ही नहीं आ रहा, वहाँ पर रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। सो ये हमने फोडर्स वगैरह उगाई हुई है यहाँ पर, ये गिनी ग्रास है, ठीक है। और सो दोस्तों एक हमने सर ने यह भी बताया था जोई, ठीक है, ये हमने उगाई हुई है। यह जो है ये फोडर के रूप में सर्दियों के अंदर काम आती है, ठीक है। यह भी जो एनिमल्स के लिए है वो बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। यह पूरी हमने जो है वो जोई बीज रखी है सर्दियों के लिए, एक क्यारी, 2 क्यारी, 3 क्यारी ये बीज रखी है। ये हमने जो जगह है ये पूरी एनिमल्स के फोडर के लिए छोड़ रखी हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये ज्वार है, ठीक है, ये दूसरे टाइप की ज्वार है, ये गन्ने
के टाइप में लगती है। जैसे एक शुगर केन को हम पूरियाँ जो है वो काट के लगाते हैं, उस पे नोट्स होती है, वह उगती है, वह बाहर आती है, वैसे ही ये ज्वार लगती है। ये बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। और ये सर्दियों में हम उगा सकते हैं। वो दोस्तों जो ज्वार थी हमारी पूरी, ठीक है। सो ये एक ज्वार की ही किस्म है, ठीक है। और वहाँ से हमने एनिमल्स को खुआ दी पूरी, ठीक है। उसमें हमने काट के पोरियाँ और ये लगाई है, ठीक है, एक क्यारी। तो आप देख सकते हो ये पूरी बेहतरीन लगी हुई है। इसमें हमने पानी भी दे दिया है। ये फोडर बीजने वाली मशीन है, इससे हमने फोडर बीजा था। सो दोस्तों आज मैंने सभी जो है वो एनिमल्स के आउटर स्ट्रक्चर के जॉइंट्स पार्ट्स जितना मैं एक्सटीरियरली आपको बता सकता था, इंटीरियरली तो नहीं बता सकता क्योंकि वह पॉसिबल नहीं है। सो हम जो है वो एक्सटीरियरली आपको पूरा बता दिया है एनिमल्स के बारे में। सो आगे बताते रहेंगे। सो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज़।